हाय एवरीवन, माय नेम इज़ स्मिता मिंज। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मैनेजिंग करिकुलम। ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट होता है उसके अंदर ये टॉपिक आप लोगों से पूछा जाता है। सो इसको देखेंगे और ये इस टॉपिक का पार्ट 1 है, यानी कि मैनेजिंग करिकुलम पार्ट 1। ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, इसलिए इसकी 2-3 वीडियोस जो है वो बनेंगी। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर और क्या क्या इसके सब पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करना है। तो एक सिनॉप्सिस सा मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है जो मेन टॉपिक है हमारा मैनेजिंग करिकुलम, उसके अंदर आप लोग यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। आप लोगों को जो जो टॉपिक रिलेवेंट लगे या इजी लगे उस टॉपिक को आप अपने आंसर्स में कवर कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, फिर देखना है सिग्निफिकेंस एंड नीड ऑफ करिकुलम, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल करिकुलम, issues and questions involved in curriculum construction and implementation, curricular concerns, basic principles of curriculum construction, agencies and organizations engaged in curriculum construction and development, role of teacher in curriculum construction and transaction, curriculum evaluation, reasons for curriculum evaluation, chief purposes of evaluation, questions to be considered in evaluation, methods and techniques of evaluation of curriculum। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेजिंग करिकुलम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आप लोग इतनी सारी पूरी चीज़ें जो है इंक्लूड करें। इनमें से जो जो पॉइंट्स आपको ठीक लगे या इजी लगे आप समझ सकते हैं उसको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं सारे टॉपिक्स जो है यहाँ पे कवर कर दूंगी। तो आज जो हम देखेंगे वो है मीनिंग डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, सिग्निफिकेंस एंड नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे देखना है मीनिंग ऑफ करिकुलम। तो द वर्ड करिकुलम इज ऑफ लैटिन लैंग्वेज। जो करिकुलम वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज से लिया गया वर्ड है। इट मीन्स रेस कोर्स, यानी कि करिकुलम का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है वो होता है रेस कोर्स। दैट मीन्स अ कोर्स टू बी रन फॉर रीचिंग अ सर्टेन गोल, यानी कि एक ऐसा कोर्स जो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रन किया जा रहा है या चलाया जा रहा है ताकि उस एजुकेशन या उस कोर्स का जो पर्पस है, उसका जो मेन गोल है उसको हम अचीव कर सकें और बच्चे स्टूडेंट्स जो चीज़ सीखने आए हैं उसको सीख सकें और उस चीज़ को अचीव कर सकें। करिकुलम डज नॉट मीन ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स ट्रेडिशनली टॉट इन द स्कूल, यानी कि करिकुलम सिर्फ इतना ही सीमित नहीं है कि उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स ही आए जो कि सिखाए जाते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ों में ही सीमित नहीं है। बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट पीपल रिसीव्स थ्रू द मैनीफोल्ड एक्टिविटीज दैट गो ऑन इन द स्कूल, यानी कि वो सारी गतिविधियाँ, वो सारी एक्टिविटीज़ या वो सारे कार्यक्रम जो कि किसी स्कूल एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी स्कूल के अंदर पे होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है करिकुलम में ऐड होती है, सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं रहते हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इन द क्लासरूम, यानी क्लासरूम में जो बच्चा सीखेगा, क्या सीखेगा, किस प्रकार से सीखेगा, लाइब्रेरी में किस प्रकार से हमको बुक प्रोवाइड कराने हैं, कौन सी सब्जेक्ट्स की बुक्स होनी चाहिए, वर्कशॉप उनके लिए किस प्रकार का कंडक्ट कराना है, प्लेग्राउंड में अगर वो जाते हैं तो किस तरीके की एक्टिविटीज़ या गतिविधियाँ उनसे करवानी है, एंड इन द न्यूमरस इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन टीचर्स एंड पीपल, और या टीचर और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है या कांटेक्ट हो रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें हम शामिल कर सकते हैं कि कोई बच्चा एक टीचर को देख करके सीखे, चाहे क्लासरूम में, चाहे लाइब्रेरी में, प्लेग्राउंड में या वर्कशॉप्स में। तो ये जो सारी चीज़ें इंक्लूड जिस डॉक्यूमेंट में होती है या जहाँ पे वो एक जगह एकत्रित होती है कह सकते हैं, वही चीज़ करिकुलम कहलाता है। सिर्फ सब्जेक्ट्स ही नहीं, बाकी सारी चीज़ भी उसमें इंक्लूड रहती है। तो ये था मीनिंग ऑफ करिकुलम। अब देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम। तो दो लोगों की डेफिनेशन यानी कि जो परिभाषा होती है वो हमको देखना है। तो पहला है अकॉर्डिंग टू हॉर्न एंड दूसरा है अकॉर्डिंग टू मुनरो। तो पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू हॉर्न। यहाँ पे लिखा हुआ है करिकुलम दैट विच इज टॉट टू द स्टूडेंट्स, यानी कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो भी हम चीज़ बच्चों को सिखा रहे हैं वो सारी चीज़ें करिकुलम में इंक्लूड होती है।
इट इज मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग, और इसमें सिर्फ रीडिंग और राइटिंग सिखाना ही शामिल नहीं होता। इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस, यानी कि इसमें प्रैक्टिस शामिल होती है। प्रैक्टिस किस चीज की? थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ऑफ द सब्जेक्ट्स, यानी कि जो भी विषय है, जो भी उनके एज के अकॉर्डिंग या उनके क्लास के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स उनके होते हैं उनकी उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक्टिविटीज करवाई जाती है। हर चीज हम किताबी ज्ञान से नहीं सिखा सकते, कुछ कुछ एक्टिविटीज भी करवानी जरूरी है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें करवानी जरूरी है। वोकेशन यानी कि वही जो स्किल्स वगैरह उनमें डेवलप करना, जो भी उनको चीज सिखा रहे हैं, थ्योरेटिकल तो नॉलेज दे ही रहे हैं, साथ में उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना। एंड अक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि जब इतनी सारी चीजें वो करेंगे या पढ़ेंगे तो जो ज्ञान है या नॉलेज जो है वो तो बढ़ेगा ही। तो अकॉर्डिंग टू हॉर्न ने क्या परिभाषा दी करिकुलम की? करिकुलम दैट विच इज टॉट टू द स्टूडेंट्स, इट इज मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग, इट इंक्लूड्स प्रैक्टिस, एक्टिविटीज, वोकेशन एंड अक्वायरिंग नॉलेज। नेक्स्ट हमको देखना है अकॉर्डिंग टू मुनरो, इनका ये कहना था करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज, यानी करिकुलम में वो सारी एक्टिविटीज या गतिविधियां आती है विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल, जो कि एक स्कूल के द्वारा जो है काम में लाई जाती है, टू अटेन द एम्स ऑफ एजुकेशन, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो एजुकेशनल एम को अचीव कर सके या उस तक पहुंच सके। तो ये था अकॉर्डिंग टू मुनरो, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज which are utilized by the school to attain the aims of education। आगे हमको देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम, यानी कि महत्व क्या है करिकुलम का। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कैरेक्टर फॉर्मेशन। कैरेक्टर फॉर्मेशन का मतलब होता है कि चरित्र निर्माण करना किसी भी इंडिविजुअल का या स्टूडेंट का। जैसे कि करिकुलम में वो सारी चीजें रहती है, मतलब उसको जो भी चीजें करिकुलम में इंक्लूड होती है वो इसलिए इंक्लूड की जाती है ताकि हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी बच्चे को शिक्षित कर सके, आगे के जीवन के लिए तैयार कर सके। तो आगे के जीवन के लिए जब हम उनको तैयार करते हैं तो शिक्षा उनके जीवन में नींव रखता है कि वो आगे चल के एक यूजफुल लाइफ और एक मोरल लाइफ को जो है मतलब जी सके। तो और यहीं से जो है उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, यानी कि उनका चरित्र निर्माण होता है। तो करिकुलम की आवश्यकता होती है फॉर कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल हेरिटेज, यानी कि करिकुलम में वो सारी चीजें भी इंक्लूड होती है जिससे वो अपने ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जो भी है बिलीफ्स जो है वो सारी चीजों को रिलेट कर सके, उनसे उनके बारे में जान सके, अपनी जो भी धरोहर है उनको समझ सके, उनकी वैल्यू कर सके। तो इसलिए भी करिकुलम की आवश्यकता होती है, एक सही करिकुलम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है टू बिल्ड मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, यानी कि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को बिल्ड करने के लिए भी हमको करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती है। मेंटल हेल्थ उनकी ऐसे अच्छी होगी कि जब हम उनको वेरियस सब्जेक्ट्स देंगे, उनको अलग अलग, जैसे हम उनको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में हम उनको जानकारी दे रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से क्या होगा, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है, उसका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होगा। इमोशनल हेल्थ, अगर हम उसको कोई हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में बता रहे हैं, किसी प्रकार का साहित्य यानी कि लिटरेचर कुछ उसको पढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से उसका इमोशनल हेल्थ अच्छा होगा। फिजिकल हेल्थ, अगर हम उनको जो है एक्सपेरिमेंट कुछ करने देते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, तो उनकी फिजिकल हेल्थ वगैरह भी डेवलप होती है। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है कि ये सारी चीज़ें हम बच्चों की डेवलप कर सके। तो इसलिए भी करिकुलम की जो है महत्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है क्लियर थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन। क्लियर थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा? अगर हम किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं, शिक्षित नहीं होंगे या ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तो कभी भी उस विषय के ऊपर या टॉपिक के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर हमारा एक क्लियर विजन नहीं रहेगा, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं रहेगा, हम उसके बारे में अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। लेकिन करिकुलम को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है, बच्चों की एज को देखते हुए, उनके किस क्लास में है, किस लेवल के हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता उस एज में क्या है, ये सारी चीज़ें देख के ही एक करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। और उनकी एज के अकॉर्डिंग ही धीरे धीरे चीज़ें उनको छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सिखाई जाती है, जिससे कि हर चीज़ के बारे में उनके दिमाग में एक स्पष्ट पिक्चर जो भी है क्रिएट होती है और हर चीज़ के ऊपर वो अच्छी तरीके से सोच विचार कर सकते हैं। तो इस तरीके से उनका क्लियर थिंकिंग एंड ऑब्जर्वेशन की जो हैबिट है वो उनके अंदर आती है, ये जो क्वालिटी है हम कहते हैं वो उनके अंदर आती है।
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज एंड स्किल। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए ही कोई जो भी है वो एजुकेशन को लेते हैं तो नॉलेज तो उनका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, स्किल भी उनके पास आएगी, क्योंकि हम सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे ही फोकस नहीं करते, हम उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस करते हैं, तो ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और उसका स्किल्स जो है, एक्सपर्टीज जो है किसी भी एक फील्ड में या लाइन में, वो भी हम इंक्रीज कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं, इसलिए करिकुलम की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एस्थेटिक फीलिंग एंड एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी चीज में एक उसकी यूनिकनेस होती है, उसका अलगपन होता है या उसकी सुंदरता होती है, हम कह सकते हैं। तो हर एक चीज को समझना, उससे रिलेट करना, उसको वैल्यू करना और उसको अप्रिशिएट करना हम स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं, क्योंकि करिकुलम में अलग अलग विषय होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। करिकुलम एक बहुत वास्ट चीज़ है कि अगर हम एक किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर एंटर कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की शिक्षा लेने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बारे में A to Z चीज़ें, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक की सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती है। तो इससे हम हर चीज़ों को समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उसको वैल्यू कर सकते हैं, उसका एप्रिसिएशन कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे है कि एस्थेटिक फीलिंग एंड एक्सप्रेशन जो है हम बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, यानी कि सोशल रिलेशंस यानी कि सोसाइटी, यानी कि समाज में आप किस तरीके से तालमेल बनाते हैं। आप सोसाइटी में स्कूल से निकल के जब बड़े होंगे, बाहर जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, तो किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे, किस तरीके से सरवाइव करेंगे, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहेंगे, अपने जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, आपका फैमिली है, नेबर्स हैं, कलीग्स हैं, इन सारे लोगों के साथ आप कैसे कोऑपरेट करेंगे, एक सोशल लाइफ को किस प्रकार से रन करेंगे, ये भी आपको चीज़ें जो है स्कूल्स में ही जो है छोटे एज में ही से ही सिखाई जाती है। इकोनॉमिक रिलेशंस यानी कि जीविकोपार्जन के लिए आप क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को, अपने जो स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड है उसको इंक्रीज आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी जानकारी आपको एजुकेशन से ही मिलती है, और एजुकेशन सही तरीके से एक सही ऑर्डर या सीक्वेंस में देने का जो तरीका है या उसके लिए जो मददगार होता है वो करिकुलम होता है, इसलिए करिकुलम की रिक्वायरमेंट है या उसका सिग्निफिकेंस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिटीजनशिप, यानी कि एक अच्छा नागरिक हम समाज में दे सके, यानी कि मैं अगर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट जाएगा, मतलब मेरे स्कूल से निकल के जो बच्चे बाहर जाएंगे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का कोई फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, उसके स्टूडेंट्स होंगे जो गुड सिटीजन्स वो बना के समाज में भेज रहे हैं। स्कूल्स का काम ही वो होता है कि अच्छे चरित्र का निर्माण कर सके, अच्छे चरित्र के लोगों का निर्माण कर सके। तो ये कब होगा, जब उनको सही एजुकेशन मिलेगा, और सही एजुकेशन मिलेगा सही तरीके के करिकुलम को जब हम सेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग शिक्षा जो है बच्चों को देंगे। तो इसलिए एक अच्छा व्यक्ति बना करके हम समाज में दे सकें, ताकि उस व्यक्ति का भी जीवन अच्छा हो और उसकी वजह से सोसाइटी भी अच्छे से रन कर सके, समाज भी अच्छे से चल सके। इसके लिए हमको सही एजुकेशन देने के लिए सही करिकुलम की ज़रूरत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंस ऑफ करिकुलम के। आगे देखते हैं, अब हमको देखना है नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स की, करिकुलम की क्या आवश्यकता होती है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी देख लेंगे। इट हेल्प्स टू मेक द चाइल्ड इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया होती है उसमें बच्चे को इंटरेस्टेड बनाना, यानी कि अलग अलग उसको अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करवाएं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवाएं, वर्कशॉप उनके लिए कंडक्ट करवाएं, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, ताकि जो है उसकी लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें उसको इंटरेस्ट आए और वो बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाए। और कब उसको इंटरेस्ट आएगा, जब उसका करिकुलम सही से सेट होगा, उसके एज के अकॉर्डिंग सेट होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट प्रोवाइड्स द चाइल्ड वेरियस अपॉर्चुनिटीज ऑफ वर्किंग इन अ ग्रुप, ग्रुप में भी किस प्रकार से मिलजुल के रहना है ये भी करिकुलम के थ्रू सीखते हैं, क्योंकि स्कूल जो है एक स्मॉल सोसाइटी होता है, जो बाहर जो सांसारिक जीवन होता है, जो समाज है, उसी का एक छोटा रूप हमको स्कूल्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स जो है वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलके कैसे आगे बढ़ना है ये चीज़ें भी हम उनको सिखा सकते हैं एजुकेशन के थ्रू। और वही बात है कि सही एजुकेशन हम तभी दे पाएंगे जब हमारा करिकुलम जो है डिज़ाइन वो अच्छी तरीके से हुआ होगा। इट हेल्प्स द चाइल्ड इन मेकिंग फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हिज लेजर टाइम, यानी कि जो अपना खाली समय है
उसमें स्टूडेंट्स अपने दिमाग को किसी अच्छी चीज़ में लगा सके, किसी पॉजिटिव चीज़ में लगा सके। जब हम उनको एक करिकुलम सेट करके देंगे कि अगर आपने इस लाइन को चुना है, इस कोर्स को चुना है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, एक चीज़ हम उनको, एक लिस्ट हम उनको रेडी करके दे दिए, तो अपने समय का सही उपयोग वो कर पाएंगे उन चीज़ों को सीखने में या ग्रहण करने में। इट हेल्प्स टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड। अब जाहिर सी बात है कि अगर वो किसी भी चीज़ की शिक्षा लेंगे, किसी भी चीज़ विषय के ऊपर ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, वो ऑटोमेटिक बढ़ेगा और उनको आगे लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमको देखना है, इट गिव्स अ टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस टू द पीपल, यानी कि अलग अलग प्रकार के अनुभव जो है वो हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं एक अच्छे करिकुलम के द्वारा। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड बॉडी, एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करने में करिकुलम ही हमारी हेल्प करता है। करिकुलम इन द सेंस एजुकेशन हमारी हेल्प करता है, और एजुकेशन तो हम करिकुलम के बेसिस पे ही दे रहे हैं, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड एरिस्टोटल ने एजुकेशन की एक डेफिनेशन दी हुई है कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज नीड ओरिएंटेड। नीड ओरिएंटेड यानी कि करिकुलम को जब डिजाइन किया जाता है या उसको प्लान किया जाता है, तो उसको स्टूडेंट्स की नीड क्या है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की नीड क्या होती है और सोसाइटी की नीड क्या है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कुछ करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है कि स्टूडेंट्स के एज के अकॉर्डिंग जो उसकी नीड है वही उसको सिखाई जाए, और एक्चुअल वातावरण में जब वो बाहर निकलेगा, यानी कि सोसाइटी में जाएगा, समाज में जाएगा, तो वहाँ पे उसको कैसे एडजस्ट करना है, एक सोसाइटी की क्या नीड्स होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही करिकुलम को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये नीड ओरिएंटेड है और स्टूडेंट्स को हेल्प करता है आगे की लाइफ में एडजस्ट करने में। तो ये था नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल। अब जो पॉइंट हमें यहाँ पे देखना है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल करिकुलम, क्या उद्देश्य होता है स्कूल करिकुलम का। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिव इन्वायरमेंट। कंडक्टिव इन्वायरमेंट का ये मतलब है कि जो भी व्यक्ति किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ है वो सब अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, एक्टिव रहते हैं कि उनको क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या चीज़ें पढ़ाना है। यहाँ कोई ऐसे असमंजस में नहीं रहता या किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहता कि टीचर्स को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हम क्या सिखाएं, स्टूडेंट्स को कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हमको क्या चीज़ सीखनी है, हम किस चीज़ के लाएं, क्योंकि करिकुलम एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कि सारी चीज़ें पहले से ही बताई जाती है कि इस एजुकेशन के लिए अगर आप आ रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें सीखने की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक कंडक्टिव इन्वायरमेंट जो है हमको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंडक्टिव इन्वायरमेंट, यानी कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इज टू क्रिएट कंडक्टिव इन्वायरमेंट सो दैट everyone can easily achieve their aim। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम यानी कि जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं, तो हम जानते हैं कि हमको सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करना है, चार लोगों के बीच में कैसे एडजस्ट होना है, अलग अलग विषयों के बारे में हमको जानकारी होती है, थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, साथ में प्रैक्टिकल नॉलेज भी होता है। तो इतनी सारा एक्सपीरियंस, इतना सारा ज्ञान लेके जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने जीवन की परेशानियों को बखूबी इजी वे में जो है हम हैंडल कर सकते हैं या उन्हें संभाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए भी करिकुलम को इस प्रकार से सेट करना चाहिए कि बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ आए, सहन शक्ति आए और अपने प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत आए। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। बाय गुड करिकुलम वी कैन ईजिली लर्न दैट हाउ वी कैन फेस द प्रॉब्लम एंड हाउ वी कैन कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। ये वही था जो हमने सिग्निफिकेंस के फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, कैरेक्टर फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर है, यानी कि चरित्र निर्माण। अच्छी शिक्षा के थ्रू हम उनका कैरेक्टर डेवलप ही करते हैं ताकि वो एक यूजफुल एंड मोरल लाइफ जो है आगे चल के लीड कर सके। बाय गुड कंटेंट ऑफ करिकुलम दैट चाइल्ड्स पर्सनैलिटी विल डेवलप एंड हिज कैरेक्टर एंड सो मैनी अदर थिंग्स। नेक्स्ट हमको देखना है गुड सिटीजन, यानी कि एक अच्छा नागरिक हम इंडिविजुअल्स को बना करके समाज में दे पाए ताकि वो ऐसे कार्य करे जो उनकी खुद की भी ग्रोथ में हेल्प करे और सोसाइटी के लिए भी वो सारी चीज़ें अच्छी हो, लाभ करने की ही हो।
Curriculum helps the child to become a good citizen in a country because we have so many responsibilities as a citizen. नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है डेवलपमेंट ऑफ नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। करिकुलम को बनाने का उद्देश्य ये है कि हम बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, उनकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हम चीज़ें सेट करें कि इस एज का बच्चा है तो हम इसको ये चीज़ें सिखा सकते हैं, उससे बड़ी एज का है तो और कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए, उससे बड़ी एज का है तो और कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए। लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें बढ़ती हैं या आगे जाती हैं। तो करिकुलम को भी उसी प्रकार से सेट किया जाता है कि हम उनके एज, नीड्स, वांट्स जो भी है, उनकी एबिलिटीज जो भी है, उसी के अकॉर्डिंग करिकुलम को सेट करें ताकि बच्चे प्रॉपरली किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से सीख सके, उसको ग्रैब कर सके और आगे यूज में ला सके। Development of needs, interest and abilities. In curriculum, the importance is given to child. It is said that the curriculum should be according to child's needs, interest and abilities. नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है हमारा, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास करना, उनकी जो है फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो, उनकी मेंटल एबिलिटी भी अच्छी हो, उनका इमोशनल हेल्थ भी अच्छा हो। ये सारी चीज़ों का विकास जब हम कर पाते हैं तभी उसको एक अच्छा एजुकेशन हम दे पाएंगे, सही ज्ञान दे पाएंगे और सही मायने में वो एक शिक्षित व्यक्ति जो है कहलाएगा। तो सही मायने में वो शिक्षित व्यक्ति तभी कहलाएगा जब हम सही शिक्षा स्टूडेंट्स को देंगे, उन तक पहुंचाएंगे। और सही शिक्षा तक पहुंचने का एक ही मार्ग है कि जो करिकुलम हम सेट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए। उसमें जो टीचिंग मेथड्स हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, जो भी कोर्स का कंटेंट है, जो भी एक्टिविटीज है, वो सारी चीज़ें उनकी एज के अकॉर्डिंग हो, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हो, सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग हो और उस एजुकेशन के गोल तक पहुंचाने वाली हो। तो ये सारी चीज़ें थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कूल करिकुलम। लास्ट पॉइंट हमने देखा ऑल राउंड डेवलपमेंट। while getting education it is very necessary that a child should get all round development। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मैनेजिंग करिकुलम के पार्ट 1 में देखी। बाकी की चीज़ें जो सिनॉप्सिस की थी वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उनमें आप लोगों को समझाऊंगी। उम्मीद है कि ये सारे जो पॉइंट्स आज डिस्कस किए ये क्लियर हुए होंगे। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा ताकि जो कंटेंट है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।